बाबर सत्तार साहब, देखिए, टैक्स देने का कल्चर नहीं है इस मुल्क में. टैक्स वही लोग देते हैं जिन्हें मजबूरी में देना पड़े, तनख्वाह से कट जाए या वैसे आपको देना पड़े. दो तीन मैं बातें क्लियर कर दूं. एक तो ये कि अगर अब काफी कवानीन के अंदर तब्दीली आई है, आप तकरीबन टैक्स रिटर्न फाइल करने की हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपका 500 गज का प्लॉट भी है या एक अपार्टमेंट भी है या 800 सीसी की गाड़ी भी है आपके पास, फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है. पहली बात. रेजिडेंस अगर आप पहले होता था कि 6 महीने पाकिस्तान में रहें, नेशनल हो ना हो, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है. अब वो टाइम पीरियड इन्होंने 90 दिन गालिबन बढ़ा के कर दिया है, कम करके. तो 90 दिन से ज्यादा अगर आप पाकिस्तान में रहें किसी भी साल में, आप नेशनल हैं या नहीं है, आपने या डुअल नेशनल है या नहीं है, आपने टैक्स फाइल करना है, क्योंकि आप टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट बन जाते हैं पाकिस्तान के. तीसरी बात, एग्रीकल्चर टैक्स है पाकिस्तान में, खाली वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. और पहले यही होता था कि आप कहते थे जी ये करोड़ों की इनकम मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, इसके ऊपर टैक्स नहीं है. बिल्कुल टैक्स है. अब कानून ये कहता है कि आपने अगर एग्रीकल्चर इनकम शो की तो साथ आप वो रसीदें लगाएंगे कि आपने प्रोविंशियल टैक्स इसके ऊपर दिया है. अगर तो दिया है प्रोविंशियल टैक्स इसके ऊपर जो 15 या 20% या जितना भी बनता है, फिर तो उसे वो एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करेंगे, वरना उस इनकम को आपकी ओवरऑल इनकम में शामिल कर लेंगे और बिजनेस इनकम कंसिडर करेंगे. तो देखिए, टैक्स को स्ट्रक्चर किया जा सकता है, कानून इस चीज की इजाजत देता है. लेकिन ये कहना कि जी टैक्स पे ही नहीं करते इस वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है या कोई और इनकम है, इसके लिए स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, लॉयर्स हैं, टैक्स स्पेशलिस्ट हैं जो आपको बताते हैं कि आप अपनी कंपनी की इनकम इस तरह से स्ट्रक्चर कर लें. लेकिन आपकी कंपनी भी अच्छा कर रही है और आप उसके मालिक भी हैं, आपका घर भी है, आपके पास गाड़ियां भी हैं, और आप कहें कि जी डिविडेंड पे नहीं हुआ था इसलिए टैक्स नहीं, ये बात नहीं चलती. उसकी वजह ये है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पनसेशन मिलती है, एज ए डायरेक्टर मिलती है, एज ए शेयर होल्डर मिलती है, तो उस कॉम्पनसेशन के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है. डिविडेंड आता है आपको, उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है. और जो बेसिक बुनियादी कानून है एसेट बियॉन्ड मीन्स का, वो है ही इस वजह से कि अगर आपकी आम जिंदगी से ये मालूम होता है कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, लेकिन आपके टैक्स गोशवारे पढ़ के नहीं लगता है कि आप भूखे नंगे हैं, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. और मैं इसमें बाकी लोगों को छोड़ देते हैं, प्राइम मिनिस्टर की खाली बात कर लेते हैं. वो अगर 2-2.5 लाख रुपया टैक्स देते हैं, इसका मतलब ये बनता है कि उनकी साल की आमदनी तकरीबन, आप अंदाजन मैं कह रहा हूं कि 15-17 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब 15-17 लाख का मतलब ये हुआ कि आप महीने की किसी शख्स की आमदनी तकरीबन 1.5 लाख रुपया कर रहे हैं. तो 1.5 लाख में आप रह के उस तरह दिखा दें जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का घर है और बाकी है, या फिर वो कोई तफसील बताएं कि जनाब ये गाड़ी है, ये घर है, इसमें को मुलाजिम होंगे, आपने जानवर रखे हुए हैं, अपने कुत्तों का ही, यहाँ पे एक कुत्ता आपने घर में रखा हुआ है इस्लामाबाद में, तो 15-17 हजार रुपया तो उसका खर्चा आपको पड़ जाता है, आपका जो पेट डॉग होता है. बिजली के आपके खर्चे हैं, बाकी चीजें. तो गुजारिश ये है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती इस चीज की. इसमें भी आप अगर गोशवारे, ये जो इन्होंने डायरेक्टरी इशू की है, आप निकाल के देखें, यानी वो अरब खरबपति लोग नहीं है जो 15-15, 20-20 लाख रुपया टैक्स ले गए. छोटी छोटी चीज भी आपकी हो तो आपका इतना टैक्स बन जाता है. प्रोफेशनल्स का निकाल के देखें, वो नजर आता है कि जी वो टैक्स दे रहे हैं लोग. सो इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है. और उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे फिर खड़े होकर आप बातें करें कि जी हम ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे और हम ये वो कर लेंगे, ये मजाक है. ठीक है, भट्टी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्विकली प्लीज? देखिए, सिंपल सी बात है, प्लीज अल्लाह के नाम पे, ऊपर से नीचे तक अक्सरियत बेईमान, टैक्स चोर, झूठे, कोई टैक्स कल्चर नहीं, और टैक्स लेने वाले जो हैं वो टैक्स चोरी के रास्ते बताते हैं. अब आप अंदाजा करें, सराजुल हक साहब 2,16,800, इसलिए कह रहा हूं ये शरीफ आदमी है, सफेद पोश आदमी है, इसके मुकाबले में ये 2 लाख टैक्स से ज्यादा दे रहे हैं. शाह महमूद कुरैशी 1,93,900. अब इसमें क्या कॉमन सेंस, अब क्या करें? बाकी जहां मेमल सरफराज साहब ने फरमाया कि लॉस में, सारी शुगर मिलों में अक्सरियत लॉस में थी और शुगर मिलों पे शुगर मिलने लगा रहे हैं. अभी पेट्रोल का मैडम शेख वो कमीशन बैठा है, 4 कंपनियां थी 2002 में, 4 कंपनियां, 4 ऑयल कंपनियां, आज 70 हैं, आज 70 हैं और सारी लॉस में हैं. टैक्स ना देने की वजह से, टैक्स से बच जाएं, डबल खाते, डबल रजिस्टर, डबल खांचे, झूठे, मुनाफिक और अक्सरियत. और इसलिए तो कोई नहीं है, अपनी कारोबार बाहर हैं, कहते हैं दुनिया यहां कारोबार करे, खुद टैक्स नहीं देना, तो फिर हम दुनिया इसके ऊपर टैक्स ब्रेक दे, लेते हैं. कौन देगा?